एक बड़ा मुद्दा और जो बिहार में तो रहा है कांस्टेंट फैक्टर, चेहरे की लड़ाई जो होती है। भाई 20 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, 9 बार वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो सीएम फेस पर सस्पेंस जो बना हुआ है एनडीए में भी और इंडिया गठबंधन में भी, और नीतीश कुमार का अब स्वास्थ्य, मैं 3 चीजें यहां पर जोड़ रहा हूं दरअसल। ये कितने बड़े फैक्टर दिख रहे हैं आपको? इंडिया गठबंधन में तो मेरी निगाह में कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पे सस्पेंस नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी सीधा क्यों नहीं नहीं वो अलग बात है, वो क्यों नहीं कह रहे कि नहीं कह रहे। और वो जब उन्हीं के सामने जब दावा करते हैं तेजस्वी, तो उसका खंडन भी नहीं करते, उनके सामने ही दावा करते हैं। और उनके साथ दूसरे लोग दावा करते हैं तो उनका भी कोई खंडन नहीं करते। देखिए वहां पर अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो वो केवल तेजस्वी यादव हैं। सबसे ज्यादा टिकट भी उनको मिलेंगे, सबसे ज्यादा लोग भी उनके जीतेंगे। अगर उन्होंने चुनाव जीता तो सबसे ज्यादा उनके एमएलए होंगे। वो तो कोई और दूसरों के बीच में बहुत अंतर होगा। और एनडीए में जरूर मामला फंसा हुआ है, इससे पहले नहीं फंसता था, इस बार फंसा हुआ है मामला। भाजपा उनको स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने की खबरें आ रही हैं वो एक सीट ही सही, ज्यादा सीटें लेगी बीजेपी से, तो फिर वहां भी ऑब्वियस हो जाता है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। कम से कम अभी तक तो यही दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र वाला पैटर्न वहां पे नहीं है टिकट के बंटवारे का। जो बिहार का जो पैटर्न है वही वहां पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब देखिए पिछली बार तो नीतीश कुमार ने खराब प्रदर्शन किया था विधानसभा में, हालांकि उसके बाद लोकसभा में अपना प्रदर्शन सुधारा उन्होंने। तो इस बार देखिए कैसा प्रदर्शन करते हैं वो। ये असमंजस किस पर भारी पड़ेगा? असमंजस एनडीए में ज्यादा है, एनडीए में, और ये महागठबंधन में तेजस्वी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी घोषणा करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन का को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही उसके मुख्यमंत्री होंगे, ये स्पष्ट है बिल्कुल। एनडीए में असमंजस 2 तरह का है। एक असमंजस तो यह है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको साथ में जोड़े रखना है, वो चाहता है कि नीतीश कुमार ही बने। लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ जो एनडीए है उसका जो जनाधार है वो नीतीश युग से मुक्ति चाहता है। अब बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी या उनका कोई आदमी बने, चिराग पासवान अलग ताल ठोक रहे हैं। सम्राट चौधरी पर भी वहां दिक्कतें हैं कि ये ओरिजिनल बीजेपी वाले, बीजेपी अपना बनाना चाहती है। हाँ। और ये चिराग पासवान अलग ताल ठोक रहे हैं कि मौका लग जाए तो वो बन जाए। तो इसलिए मुझे लगता है एनडीए में चेहरे पर असमंजस ज्यादा है। चिराग पासवान पर तो आते हैं, पर रेटिंग्स की भी बात देखें, नीतीश कुमार की रेटिंग्स पिछले साल 1.5 साल से लगातार नीचे गिरती जा रही हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद अब तेजस्वी लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य भी एक बड़ा फैक्टर है क्या? नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, उनके पब्लिक अटरेंसेज और जैसा वो मंचों पर जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वो चर्चा का विषय बन गया है क्या? स्वास्थ्य तो बड़ा कारण होता है। आप यदि नवीन पटनायक जी का चुनाव देख लें, बीजेपी ने तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, आज वो इसको मुद्दा नहीं बनने देना चाह रही, इश्यू हो गया। और मुझे नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर को लेकर दोनों जगह पर कोई असमंजस है। जो महागठबंधन है वहां पर कोई कहे ना कहे तेजस्वी ही, तो यदि सरकार बनी नहीं है एनडीए में, नहीं यहाँ कोई मेरे हिसाब से कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं होंगे। हाँ। कोई असमंजस नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब एकनाथ शिंदे वाला काम होने वाला है। अब जो भी होगा ये असमंजस नहीं है कि नीतीश कुमार वहां पर होंगे। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाए जेडीयू के पास, तो अलग इशू। क्या देखते हैं आप राकेश भाई? चुनाव पे असर न डाले इसीलिए कहा गया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और यही बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी कही गई थी कि चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब बाद में लॉटरी खुली मोहन यादव जी के लिए। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव महाराष्ट्र का लड़ा गया, फिर देवेंद्र जी बने। तो ये सच्चाई है कि जो स्वास्थ्य और जो हालात है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी की वापसी होगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पत्ते खोलना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो 15% वोट जो नीतीश कुमार जी के साथ है उस पर किसी तरह का हील उज्जत नहीं चाहती। और इसमें कन्हैया भाई थोड़ा सा समझाइए, ये चिराग पासवान की तरफ से जो बैटिंग उनके बहनोई अरुण भारती करते दिख रहे हैं पिछले 1-2 दिनों में, हम सारी सीटें लड़ सकते हैं, हमने 2020 में भी किया जीतन राम मांझी के साथ, जो वाक युद्ध चल रहा है, ये चिराग पासवान खुद भी अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं क्या कि भाई एक नीतीश हैं, एक तेजस्वी हैं, मैं भी हूं चेहरा? अभी प्रशांत किशोर पर तो आते हैं, पर चिराग की राजनीति थोड़ी समझाइए। वैसा हिम्मत उनकी औकात ही नहीं है, पॉलिटिकल औकात चाहिए ना। वो क्या है, वो सीट चाहते हैं, कई लोगों को उन्होंने आश्वासन दे रखा है
कि हम मतलब और अपने लोगों के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सीट के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों का हित हम ध्यान में रखे हुए हैं। कहाँ ये जाएंगे जब इतना बीजेपी ने बेइज्जत किया, इनको घर से निकाल दिया, उस घर से जहां उनके पिताजी 3 दशक से ज्यादा से थे, इनके फोटो वोटो पिताजी का फेंक दिया, कितना रो रहे थे, हनुमान बने हुए थे, हनुमान है फिर भी हनुमाने रहे, उस समय ये नहीं भागे, तब कहाँ जाएंगे? तो चीफ कहीं मिनिस्टर नहीं जा कौन सकते, बनाएंगे? किसी का नुकसान नहीं करेंगे, इनका अपना ही 20 सीटें मिलेंगी, चुनाव लड़ो, और बात खत्म करो। बस बता, और एक चीज बता दूं मैं आपको, जब बात नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है, नीतीश कुमार है। आपने आज के खबर देखा होगा कि कल संतोष कुमार निराला को उन्होंने टिकट दे दिया, मंच से बोल दिया कि यही होंगे। क्यों ऐसा किया उन्होंने? आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कांग्रेस वाले लोग जो हैं, या कांग्रेस जो है, राजेश राम, एक रविदास जिसका 5.5% वोट है, 5-5.5%, उनको अपना लेकर घूम रही है, और वो वोट बढ़ाएंगे कि रविदास हमारे साथ आ जाए। और नीतीश कुमार वो भी रविदास है, निराला प्रसाद निराला है। अब समझिए कि देखिए तो रविदास मतलब स्वास्थ्य की आशंकाओं के बीच भी जब राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कुछ खेलने होते हैं, वो भी खेलते दिखाई दे रहे हैं नीतीश। पर प्रशांत किशोर को कैसे आप देखते हैं? प्रोफेसर संजय कुमार, लोगों में ट्रैक्शन है, आपने ये बात कही, बेरोजगारी का मुद्दा वो भी उठा रहे हैं, एक नया चेहरा है, तो उनमें भी मुख्यमंत्री की कोई झलक या इन चेहरों पर कोई असर प्रशांत किशोर की एंट्री का बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर इंस्पायरिंग फोर्स तो बन गए हैं बिहार में, क्योंकि उनकी सभाओं में जो भीड़ दिख रही है वो भीड़ कुछ बता रही है। बिहार की 28 से 30 सीटें 2020 का मैं बता रहा हूं, जहां जीत और हार का मार्जिन 3,000 से लेकर के 100 तक था। तो वो अगर प्रशांत किशोर विधानसभा 22 अगर इनके कैंडिडेट ठीक ठाक वोट ले आते हैं तो वो किसी को हराने और किसी को जिताने की स्थिति में हो सकते हैं। नहीं, पहले तो ये माना जा रहा था कि बीच में बीजेपी एनडीए का ये नुकसान करेंगे जी, महागठबंधन का, मुसलमानों में थोड़ी सेंधमारी कर लेंगे, थोड़ा दलितों में कर लेंगे। पर अब क्या उल्टा होता दिख रहा है? बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि बीजेपी वाले बड़े परेशान घूम रहे हैं कि ये प्रशांत हमें बहुत नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए को भी अब भय हो गया है प्रशांत किशोर जी से कि जिला वाइज जिस तरह के लोग इनकी सभाओं में आ रहे हैं, और जो यूथ वोटर हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि वो एनडीए के साथ कभी खड़े थे कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़े थे। तो एनडीए के भी युवा मतदाता प्रशांत किशोर की सभाओं में मजबूती से नारा लगाते हुए दिख रहे हैं, और एनडीए इस बात को लेकर के आशंकित नहीं बल्कि भयभीत हो गई है। लग रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं मेरा खेल न बिगाड़ दें, प्रशांत किशोर कहीं खेल ना बिगाड़ दें। ये प्रशांत किशोर फिनोमेना को आप कैसे डिकोड करते हैं आशुतोष? आपने आम आदमी पार्टी को ट्रैक भी किया था, ज्वाइन भी की थी। आम आदमी पार्टी जैसा कुछ जलवा, कुछ ऐसा समीकरण जनसुराज बना सकती है क्या? ये बिल्कुल ही कि पूरे आंकड़े, पूरे समीकरण ही तहस नहस करते दिखाई दे एक पार्टी। देखिए, अगर प्रशांत किशोर वो करिश्मा कर पाए जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था, तो इस देश के अंदर क्रांति हो जाएगी। फिर वो बिहार तक नहीं रुकेगी, वो पूरे देश के अंदर जाएगी। लेकिन ऐसा होता वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर वो आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण तो नहीं बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर पंजाब में 2012 में जिस तरीके से मनप्रीत बादल एक फिनोमेना के तौर पर उभरे थे और 6% नोट लेने के बाद फिर वो गायब हो गए थे। तो और असल चीज ये होती है, आखिरी समय तक वोटर ये देखता है कि यार ये प्रशांत किशोर हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे जिसको वो वोट देना चाहता है। अगर वो उनको लगेगा कि हरा नहीं पाएंगे तो इनके प्रति सहानुभूति होने के बावजूद भी वोटर इनको वोट नहीं देगा, और फिर वो किसी दूसरी पार्टियों के भी चला जाएगा। ये जो वोटर का लास्ट मिनट जो फिनोमेनन होता है वो बहुत कुछ तय करता है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने कोशिश बहुत अच्छी की है और बिहार की पॉलिटिक्स को, राजनीति को बदलने का प्रयास भी किया है। जातीय कड़वी हकीकत है बिहार की, प्रशांत किशोर का ब्राह्मण सवर्ण होना क्या उनके लिए राजनीतिक एक हैंडीकैप बनेगा? नहीं, मुझे देखिए, एक समय ऐसा आता है जब लीडरशिप अपने जाति और धर्म से ऊपर उठ जाता है,
आज कोई नरेंद्र मोदी जी की क्या क्या छवि देखता है? वो भले ही अपने आप को बैकवर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर है जो सारे हिंदू समाज के अंदर सारे जातियों में काफी हद तक स्वीकार्य है। तो उस या जवाहरलाल नेहरू को लेकर चले आइए, इंदिरा गांधी को लेकर चले आइए, या और बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो छोटे स्तर पर नेता होते हैं जरूर उनको वोट जाति के आधार पर मिलता है। जैसे रामविलास पासवान थे या फिर नीतीश कुमार। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ संदीप, वो इंपॉर्टेंट बात यह कि जो नीतीश कुमार की आज की तारीख में हालत है, आखिर क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि निशांत को पार्टी में हाँ लेकर आइए, वो मांग फिर उठने लगी है। हाँ, ये क्या है? क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई बड़ा घमासान अंदर मचा हुआ है? क्या कुछ लोग इस बात को लेकर सजग हो गए हैं कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी के अंदर कुछ लोग बैठ के कर रहे हैं? और अगर क्या उसके प्रति किसी तरीके का कोई प्रतिरोध? हाँ, वो तिगड़ी जो है, वो 3 मस्किटियर्स, 3 तिलंगे जो घेरे हुए हैं, वो चर्चा का विषय तो बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।